तो हाँ गुरु, आज के अंदर हम बात करने वाले बहुत सारे एनीमे अपडेट्स के बारे में। और मेरी जो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम थी, जो मतलब चल रही थी फैमिली के अंदर, वो अब ठीक हो चुकी है, जिसकी वजह से तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। और कुछ प्रॉब्लम भी और चल रही है। अगर आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हो, तो भाई साहब कुछ पैसे देना चाहते हो, तो मैंने यहाँ मतलब भाई स्कैनर लगा रखा है, आप लोग डोनेट कर सकते हो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के बारे में, नारुतो शिप्पुडेन के एक हिंज अपडेट के बारे में, ब्लू लॉक के सीजन 3 के बारे में, अटैक ऑन टाइटन के सीजन 2 के बारे में, बहुत सारे अपडेट। तो हाँ गुरु, करें इस वीडियो को शुरू। बात कर लेते हमारे फर्स्ट में अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है स्पाइडरमैन के एनिमेटेड सीरीज के ऊपर। तो हाँ गाइस, स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज आप लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 29 जनवरी से दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वो भी मार्वल के एनिमेशन स्टूडियोज की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियली इसका एक प्रोमो भी यानी कि टीजर भी आ चुका है, और लिटरली गाइस उसके अंदर रिलीज डेट अनाउंस हो चुका है, यानी कि 29 जनवरी से आप लोगों को इसकी एनिमेटेड सीरीज देखने के लिए मिलने वाली है। अब दूसरे में अपडेट निकल क्या रहा है अभी जापान की फैन गर्ल की तरफ से। तो हाँ गाइस, जापान की फैन गर्ल ने इसागी के पोस्टर के साथ शादी कर ली है। हाँ गाइस, ब्लू लॉक के फाइनल एपिसोड के अंदर भाई साहब हमारी ब्लू लॉक की टीम ने U20 जापान के साथ भाई साहब जीत हासिल की थी, यानी कि उनसे जीत गई थी। और उसके बाद ही भाई साहब एक फैन गर्ल ने, यानी कि इसागी की फैन गर्ल ने इसागी के पोस्टर के साथ शादी कर ली। अब देखो ये कौन सा पागलपन है, मुझे भी नहीं पता। हमारे यहाँ तो ऐसे पागलपन तो चलते नहीं है, बट भाई हमारे यहाँ छोटे बच्चे की पागलपन चलते रहते हैं। और यहाँ मतलब भाई एक फैन गर्ल ने शादी कर ली है भाई। अब ये ऑफिशियली शादी है क्या, मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दूसरे में अपडेट क्या रहा है, सो भी इस साल के सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड मतलब भाई साहब एपिसोड्स के ऊपर, एनिमेस के ऊपर। तो गाइस नंबर 1 के ऊपर निकल के आ रहा है हमारा डीमन स्लेयर का सीजन 4 का फाइनल एपिसोड। भाई साहब इसकी भी रेटिंग जबरदस्त थी। और नंबर 2 के ऊपर आ रहा है गाइस ब्लू लॉक का फाइनल एपिसोड। भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, ब्लू लॉक के सीजन 2 का जो फाइनल एपिसोड था उसको मतलब MDB रेटिंग के अंदर भाई साहब 9.8 की रेटिंग मिली है 10 में से। और भाई साहब लास्ट में आ रहा है ब्लीच का 1000 ईयर ब्लेड वार का एपिसोड, मतलब पार्ट 3 का जो एपिसोड नंबर 9 था, उसको भी कुछ ऐसी ही रेटिंग मिली है, मतलब 9.8 की। तो गाइस इन तीनों भाई साहब जो मतलब एपिसोड थे, ये ब्लीच और डीमन स्लेयर और ब्लू लॉक के तीनों एपिसोड्स को 9.8 की रेटिंग मिली है IMDb की। और जबरदस्त चीजें इनके साथ हुई है, अब क्या ही बताऊं। लिटरली भाई साहब जो एनिमेशन थी ना ब्लू लॉक के सीजन 2 के फाइनल एपिसोड की, मैं बता नहीं सकता, जाहिर नहीं कर सकता भाई, जबरदस्त चीजें उसके अंदर देखने के लिए मिली थी। साइड में अपडेट निकल के आ रहा है गाइस सुबी लाइट यागामी के मतलब भाई साहब वॉइस आर्टिस्ट की तरफ से। हाँ गाइस, डेथ नोट के लाइट यागामी की मैं बात कर रहा हूं। तो गाइस उनके डबिंग आर्टिस्ट ने हाल ही में ब्लू लॉक के काइजर को अपनी आवाज दी है, वो भी एंडिंग के अंदर। और जबरदस्त चीज हम लोगों को वहां नजर आई थी। लिटरली गाइस इतने सालों के बाद वो मतलब नजर आए अपने आवाज के साथ। और दूसरे में अपडेट निकल के आ रहा है सुबह अटैक ऑन टाइटन के हिंदी डब के ऊपर। तो आपको पता होगा कि अटैक ऑन टाइटन के हिंदी डब के सीजन 1 को कितना ज्यादा हेट मिला है, क्रिटिसाइज किया गया। और भाई साहब उसके डब को ब्लिच के डबिंग के साथ भी कंपैरिजन किया गया कि देखो ब्लिच से भी अच्छा है वगैरह वगैरह, बहुत सारे हेट मिले, अच्छी चीजें इसके ऊपर बोली गई। और गाइस हाल ही में इसके ऊपर जो है ना गाइस हमारे भाई साहब एनिमे टाइम्स ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन लोगों ने कहा है कि इस बार जो डबिंग हुई है हम लोगों से थोड़ी सी गलती हो गई है, हम लोगों ने जल्दबाजी में कुछ डबिंग करवा दी थी। और उन लोगों ने हम लोगों से प्रॉमिस किया है कि सीजन 2 के अंदर वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। मतलब भाई साहब अटैक ऑन टाइटन की जो सीरीज है वो बहुत बड़ी सीरीज है, तो उसके लिए तो भाई साहब बहुत सारे एनिमे फैंस गुस्से में आ गए थे कि ये कौन सी डबिंग चल रही है। भाई साहब स्क्रिप्ट को डबिंग आर्टिस्ट पढ़ता जा रहा है, कोई इमोशन नहीं है। एक डबिंग आर्टिस्ट भाई साहब 10-10 कैरेक्टर को डब कर रहा है, मतलब अपनी आवाज को मतलब कैसे भी चेंज करके, मतलब वही आवाज हम लोगों को लग रही है। और देखो ऑल ऑफ यू मैं रिव्यू दूं अटैक ऑन टाइटन की, तो मुझे अच्छी नहीं लगी उसकी डबिंग, सही बता रहा हूँ। बहुत जगह क्रिटिसाइज भी चल रहा था उसका, तो भाई मैं क्या ही बताऊं यार, मुझे डबिंग अच्छी नहीं लगी तो नहीं लगी। अब देखो एनिमे टाइम्स ने भी कहा है कि भाई साहब हम लोग इसके ऊपर बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं बोल के। तो सीजन 2 के अंदर हम लोग को अटैक ऑन टाइटन की हिंदी डबिंग अच्छी मतलब देखने के लिए मिलने वाली है। और अटैक ऑन टाइटन का सीजन 2 आप लोगों को 2025 में देखने के लिए मिल सकता है। और लिटरली इसके ऊपर भाई साहब मतलब भाई एनिमे टाइम्स ने कह दिया है तो कह दिया, Amazon प्राइम के ऊपर आप लोगों को जल्द ही इसका सीजन 2 देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी हाई क्वालिटी डबिंग के साथ, प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट के साथ, सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है ब्लू लॉक के सीजन 3 के ऊपर। तो हाँ गाइस ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आप लोगों को जल्दी ब्लू लॉक का सीजन 3 देखने के लिए मिलने वाला है बोल के। अब देखो उसका रिलीज डेट सामने निकल के नहीं आया है। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है ब्लीच के 1000 ईयर ब्लेड वार के पार्ट 4 के ऊपर। तो गाइस ऑफिशियली उसके ऊपर भी अनाउंसमेंट हो चुकी है और आप लोगों को जल्दी वो देखने के लिए मिलेगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को 2025 में देखने को मिलेगा, लेकिन रिलीज डेट सामने निकल के नहीं आए। बात रही ब्लू लॉक की सीजन 3 की, तो प्रोडक्शन के अंदर है बोल के भी वो
भी अपडेट निकल के आ रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है कैस्टलवेनिया के ऊपर। तो हाँ गाइस, कैस्टलवेनिया के सीजन 2 को हम लोग को जल्दी हमारे नेटफ्लिक्स के ऊपर दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। गाइस इसका रिलीज डेट भी सामने निकल के आ चुका है, यानी कि जनवरी 16 को, यानी कि मतलब भाई साहब 16 जनवरी को आप लोग को हिंदी डब में ये नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने के लिए मिलेगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है द समर हिकारू डाइड। हाँ गाइस, इस एनिमे के ऊपर तो गाइस ये हम लोग को जल्दी यानी कि हिंदी डब में हमारे नेटफ्लिक्स के ऊपर 2025 में दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और सीरियसली बताऊं तो भाई साहब इसकी डबिंग का मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को बहुत सारी क्रीपी चीजें देखने के लिए मिली है। बात करें तो हमारे लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है नारुतो शिपन के हिंदी डब के ऊपर। तो हाँ गाइस, हम लोग को एक बहुत अच्छी अपडेट मिली, यानी कि नारुतो शिपन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स की डबिंग आप लोगों को जनवरी महीने से स्टार्ट होती हुई नजर आ सकती है बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। उसके साथ साथ और एक अपडेट ये भी निकल के आ रहा है कि हम लोग को 2025 में नारुतो की एक मूवी देखने के लिए मिल सकती है, वो भी हिंदी डब में सोनी चैनल के ऊपर। और आपको पता होगा कि शिनचैन की कितनी सारी मूवीज को सोनी वाले दिखा रहे हैं, उसी ख्याल से आप लोगों को एक मतलब नारुतो शिपन की मूवी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है बोल के ये भी अपडेट निकल के यार। देखो सोनी कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो बहुत सारे एनिमेस को ला रहा है तो एक मूवी को भी ला सकता है बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। इतने सारे अपडेट्स मेरे पास निकल के आ चुके हैं। गाइस मैंने स्कैनर दे रखा है, आप लोग को मतलब भाई आप आपके हाथ से जितना भी हो सकता है आप लोग डोनेट करो यार। मतलब हॉस्पिटल की प्रॉब्लम चल रही है घर के अंदर, भाई थोड़ी सी मदद तो आप लोग कर ही सकते हो। तो गाइस क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो यार। और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, जाके फॉलो करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। मिलते रहेंगे ऐसे इंडिया शॉर्ट्स के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते बायो।